मैं हूँ सहाय सर। आपका अपने YouTube चैनल में पुनः मैं स्वागत करता हूँ। आज हम आ चुके हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, ये आज आपको हम बारी बारी से बताएंगे। वीलुकअप फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। वीलुकअप फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वीलुकअप फंक्शन के माध्यम से हम लोग बहुत बड़े लार्ज डेटा को शॉर्टली छांटते हैं। जैसे कि आपको भी मैं स्क्रीन पर देखिए ये दिखा रहा हूं, ठीक है। हमारे पास देखिए कितना बड़ा सा डेटा बना हुआ है यहां से लेकर के, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो एक सेल्स डिपार्टमेंट MS एक्सेल का डेटा है, ठीक है। इसमें से अगर आप किस कंपनी में जैसे काम करते हैं और आपके सीनियर आते हैं और आपको एक आईडी नंबर देते हैं और कहते हैं 1006 आईडी नंबर का हमें पूरा डिटेल्स दीजिए, या अदर कोई आईडी नंबर देते हैं उसका अगर आपको डिटेल्स देना हो तो कैसे निकालोगे। अगर एक एक करके आप निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा समय भी लग सकता है ना। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक आपको सुविधा देता है वीलुकअप फंक्शन। वीलुकअप फंक्शन का मतलब आप समझ चुके होंगे। अपनी वीलुकअप फंक्शन का मतलब एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपके पास इस तरीके से शॉर्ट डेटा है और उस डेटा को आप, ठीक है, आईडी नंबर के माध्यम से शॉर्टली निकाल सकते हो। तो चलिए आपको वीलुकअप फंक्शन हम दो तरीके से बताएंगे, ठीक है। वीलुकअप फंक्शन हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक तो मैन्युअली लिखता है और एक ऑटोमेटिक लिखता है, ठीक है। तो आपको हम बारी बारी से दोनों बताएंगे, एक मैन्युअली बता देते हैं और एक ऑटोमेटिक बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, अगर हमारे पास मान लो एक आईडी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और इसमें हमें सेल्समैन का नाम निकालना है कि यहाँ पे कौन सा सेल्समैन है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए वीलुकअप फंक्शन के माध्यम से हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैन्युअली बताएंगे, ठीक है। मैन्युअली बता देते हैं कि मैन्युअली कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए इक्वल लगाए और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि सही से दिखाई दे। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएं और यहाँ पे लिखते हैं वीलुकअप, ठीक है। वीलुकअप फंक्शन का प्रयोग किए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक, लुकअप वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लुकअप वैल्यू में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास जो इधर आईडी नंबर दिया इसको सिलेक्ट करेंगे। एक जैसे कॉमा लगाते हैं और उसके बाद देखिए क्या है, टेबल अरे। टेबल अरे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो टेबल बनी हुई यहां से लेकर के सबसे लास्ट तक, इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से मैंने क्लिक किया और हमने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया और राइट क्लिक किया और देन डाउन एरो ने प्रेस किया। तो इस तरीके से देखिए सिलेक्ट हो चुका, ठीक है। अब ये देखो हमारा इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अब आगे हमें करना क्या होगा, देन एक कॉमा देंगे। तो उसके बाद देखिए आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपका जो एम्प्लॉय नंबर है वो जो है एम्प्लॉय नेम है वो किस कॉलम में है, तो इसको हम निकालेंगे। तो कॉलम नंबर ही हमारा एम्प्लॉय नेम जो है सेल्स नेम है वो 2 में है, कॉलम नंबर 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए 1001 में हमारा प्रियांशु शुक्ला नाम से एक जो है सेल्समैन है उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आईडी नंबर 1005 डालते हैं और देन एंटर करते हैं तो गोलू नाम का हमारा जो है यहाँ पे एक एम्प्लॉय है उसका यहाँ पे नाम आ चुका है, ठीक है। ये तो हुआ आपका मैनुअली, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें आप ये देखे होंगे कि यहाँ पे जो हमने अभी टेबल अरे जो सिलेक्ट किया है, अगर इस तरीके से ना करते हुए हमको अगर बार बार इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ये जो है, ये जो हमारा इतनी ये जैसी टेबल है यहाँ तक, इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। नाम कैसे देंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक बार इसको हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं और देन डाउन एरो, ये पूरा हमारा सिलेक्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पे नेम बॉक्स में आते A4 लिखा हुआ, इसका हम एक नाम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे कौन सा नाम दे देते हैं, कौन, और एंटर करते हैं। तो अब ये हमें बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार इसको हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे कि अभी यहाँ पे आपको हम फार्मूला लगा के दिखाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं